हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ए थिंक ऑफ ब्यूटी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। एज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और जो ग्रैंडियर मतलब होता है महानता या वैभव होता है। तो महानता या वैभव को क्या कर दिया गया है, एसोसिएट मतलब जोड़ा है। और किससे, विद मतलब से जोड़ा है। किससे, माइटी डेड से जोड़ा गया है। माइटी डेड मतलब होता है पराक्रमी मृतक लोगों को बोला जाता है। तो महानता या वैभव को किससे जोड़ दिया गया है, माइटी डेड लोगों से जोड़ दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि बाय मतलब क्यों जोड़ा गया है। एक बार और देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, बाय मतलब क्यों। जो ग्रैंडियर है उसको मतलब महानता या वैभव है उसको क्या कर दिया है, एसोसिएट मतलब जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया है, माइटी डेड से जोड़ दिया गया है, पराक्रमी व्यक्तियों से जोड़ दिया गया है। तो वो बोल रहे हैं कि बाय मतलब क्यों जोड़ा गया है। चलिए तो आंसर समझते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, द ग्रैंडियर मतलब महानता या वैभव किसका, ऑफ द माइटी डेड का, पराक्रमी व्यक्तियों की जो महानता है ना वो लाई मतलब होता है निहित होता है या अंदर होता है। तो जो महानता है उन व्यक्तियों की वो अंदर है। किसके अंदर है, देयर मतलब उनके नोबल डीड्स, मतलब नोबल मतलब होता है महान और डीड्स मतलब होते हैं कार्य, उनके महान कार्यों के अंदर है। उन व्यक्तियों के अंदर नहीं है। किसके अंदर है, उनके महान कार्यों के अंदर, जो उन्होंने महान कार्य किए हैं देश के लिए, उन व्यक्तियों के अंदर है। तो क्या हो गया, ग्रैंडियर किसकी बताना है, ऑफ द माइटी डेड पीपल की जो ग्रैंडियर है ना वो लाई मतलब अंदर है। किसके अंदर है, इन देयर नोबल डीड्स, उनके महान कार्यों के अंदर है। तो पहली स्टेप में आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लाई मतलब अंदर है और कहां है, देयर नोबल डीड्स, उनके महान कार्यों के अंदर है महानता। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, दे मतलब वे लोग, जो पराक्रमी व्यक्ति थे वे लोग, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ जाना, वह छोड़ गए हैं। और कहाँ छोड़ गए हैं, बिहाइंड मतलब होता है पीछे छोड़ गए हैं। अब पीछे तो छोड़ गए मगर क्या चीज़ छोड़ गए हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और लेगेसी मतलब होता है विरासत छोड़ गए हैं। तो क्या लिखा है, दे हैव लेफ्ट, वे लोग छोड़ गए हैं। वे तो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन वो क्या कर गए हैं, लेफ्ट कर गए हैं, छोड़ गए हैं। क्या छोड़ गए हैं, कहाँ छोड़ गए हैं, पहले बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ गए अपने, और क्या छोड़ गए हैं, ब्यूटीफुल लेगेसी मतलब सुंदर विरासत छोड़ गए हैं। और सुंदर विरासत के रूप में वो क्या छोड़ गए, तो आगे लिखा है ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स मतलब बहादुरी वाले कार्यों को छोड़ गए हैं। तो क्या हो गई स्टेप अपनी, दे हैव लेफ्ट, वे लोग छोड़ के चले गए हैं। अब कहां छोड़ गए हैं, तो बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे छोड़ गए हैं। अब पीछे क्या छोड़ गए हैं, ब्यूटीफुल लेगेसी मतलब सुंदर विरासत छोड़ गए हैं। और काय की विरासत छोड़ गए, जमीन जायदाद की विरासत नहीं छोड़ गए हैं, काय की छोड़ गए हैं, देयर ब्रेव एक्ट्स मतलब बहादुरी के कार्यों की विरासत को पीछे वो छोड़ गए हैं। फिर थर्ड लाइन में लिखा है, देयर सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब होता है निस्वार्थ। देयर मतलब उनके, जो सेल्फलेस मतलब होता है निस्वार्थ, तो उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान दिया। काय के लिए दिया, फॉर द नेशन मतलब राष्ट्र के लिए दिया। क्या लिखा है, सेल्फलेस सैक्रिफाइस, उनका जो सैक्रिफाइस था मतलब जो बलिदान था वो कैसा था, सेल्फलेस था, मतलब निस्वार्थ बलिदान दिया है। किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, नेशन मतलब राष्ट्र के लिए। और डीड्स मतलब होते हैं कार्य किए उन्होंने, काय के लिए किए हैं, फॉर मतलब के लिए, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, और काय के कल्याण के लिए, ऑफ मैनकाइंड मतलब मानव जाति के कल्याण के लिए। इस लाइन में आपको दो चीजें बताई जा रही हैं, कौन कौन सी, उनका निस्वार्थ बलिदान और मानव जाति के लिए कल्याण। तो क्या लिख देंगे इंग्लिश में हम उसको, देयर सेल्फलेस सैक्रिफाइस, उनका निस्वार्थ बलिदान। अब बलिदान किसके लिए दिया उन्होंने, फॉर द नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए दिया था। अब और दूसरा कार्य क्या लिखा है, डीड्स मतलब कार्य भी किए हैं, और कार्य तो किए मगर काय के लिए, फॉर मतलब के लिए, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए, ऑफ मैनकाइंड मानव जाति के लिए कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं। ये दोनों चीजें स्टिल मतलब अभी भी क्या करती हैं, कंटिन्यू मतलब लगातार, और क्या कर रही हैं, इंस्पायर मतलब प्रेरित कर रही हैं, अस मतलब हमें, ये हमें भी क्या कर रही हैं, प्रेरित भी कर रही हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, जो ग्रैंडियर है और किसका, ऑफ द माइटी डेड का, जो पराक्रमी व्यक्तियों के महानता है ना वो लाई मतलब अंदर है। किसके अंदर है, ऑफ देयर नोबल डीड्स, उनके नेक कार्यों और महान कार्यों के अंदर पाई जाती है। और सेकंड में लिखा, दे हैव लेफ्ट, वे छोड़ गए हैं, कहां छोड़ गए, बिहाइंड मतलब होता है पीछे छोड़ गए हैं। क्या छोड़ गए हैं, ब्यूटीफुल लेगेसी सुंदर विरासत छोड़ गए हैं। सुंदर विरासत के रूप में क्या छोड़ गए हैं, ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स बहादुरी के कार्य को छोड़ गए हैं। अब यहां पर थर्ड लाइन में दो चीजें बतानी है, कौन कौन सी, सेल्फलेस सैक्रिफाइस, अब सैक्रिफाइस किसके लिए किया है, फॉर द नेशन के लिए किया है। और जो डीड्स हैं उनके कार्य हैं, कार्य किसके लिए किया है, वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए, काय के कल्याण के लिए, मैनकाइंड मतलब मानव जाति के कल्याण के लिए। ये
दोनों चीज़ें स्टिल मतलब अभी भी क्या कर रही हैं, कंटिन्यू मतलब लगातार, इंस्पायर मतलब प्रेरित कर रही हैं, मतलब हमें कर रही हैं।